चमेली नामक एक गांव में खुशीलाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, सलोनी और दिव्या। सलोनी जितनी सुंदर और गुणवान थी, दिव्या उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब सलोनी को ही पसंद करते थे, लेकिन दिव्या के कुरूप होने के कारण कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। एक गांव का दूध वाला, जिसका नाम गबरू था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। अरे अरे गबरू चला रे अपनी साइकिलिया पे, गाँव गाँव घर घर दूध बांटने चला रे। ओहो। तभी उसकी साइकिल खुशीलाल के घर के बाहर आकर रुक गई और गबरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे कोई है? अरे दूध वाला गबरू आया है भाई, अरे बाहर आओ। अरे ओ सलोनी, जल्दी से बाहर आ। अरे 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 धत तेरे की, ये क्या देख लिया गबरू? छी 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 छी, सुबह सुबह पूरा फ्रेश मूड खराब हो गया भैया। हाय 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 हाय, इस काली कलूटी को तो देख लिया। अरे 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 कितनी बार कहा है तुमसे दूध लेने तुम मत आया करो, है? लेकिन तुम हो कि अपना ये बदसूरत चेहरा उठा के मेरे सामने आ जाती हो। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली सलोनी आती है। अरे क्या हुआ गबरू भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे अरे क्या कहा भैया? अरे अरे मैं तुम्हारा भैया थोड़ा ही लगता हूँ, है? छी 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 छी। लेकिन सलोनी जी, आज आप क्यों नहीं आई दूध लेने, हैं? बल्कि आपकी ये काली बहन आई, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। हाँ, अगर आपको पहले देखता तो मेरा पूरा दिन बन जाता भैया। आखिर कितनी स्मार्ट जो है आप। ये सब तेरे ही कारण होता है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। और देखो तो सही, इस कद्दू जैसे गबरू को खुद तो 2 इंच का भी नहीं है, और कैसे मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। अरे खुद को कभी देखा है आईने में? और बड़ा मुझे बदसूरत कहने वाला, चल जाए यहाँ से। अरे अरे तो ठीक है, ठीक है, करते क्यों है भाई? जा रहा हूँ यहाँ से, है? नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी हो। न जाने तुम क्यों ऐसा सोचती हो। तभी दिव्या और सलोनी के पिता खुशीलाल वहाँ आते हैं। अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बिटिया, क्या बात है। दिव्या बेटी, आज तो तुम भी जल्दी उठ गई, वरना तो रोज तुमसे पहले तो सलोनी बेटी ही उठा करती है। क्या कहना चाहते हैं आप पिताजी? आज जल्दी उठ गई मतलब यही कहना चाहते हैं कि मैं रोज कितनी देर तक सोती हूँ, और आपकी प्यारी सलोनी बिटिया कितनी अच्छी है जो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस सलोनी की तो तारीफ करते हो, इतनी सुंदर जो है, मैं इतनी कुरूप जो हूँ। जिसके बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, है? तुम ऐसा क्यों समझती हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं सलोनी से करता हूँ, लेकिन जाने क्यों तुम ऐसा सोचती हो। अरे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, दिव्या तो बस ऐसे ही बोलती है। दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा एक दिन दिव्या दीदी ऐसी बातें करना बंद कर देंगी। अच्छा पिताजी, आप गांव के बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए लाला की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बिटिया, ले आऊंगा तेरे लिए समोसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, है? थोड़ी देर बाद खुशीलाल समोसे और जलेबियाँ लेकर आता है। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, दिव्या और सलोनी? अरे जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए बाजार से समोसे और जलेबियाँ लेकर आया हूँ भाई। अरे देखो देखो, बाहर तो आओ जरा। अरे पिताजी आप आ गए? अरे वाह, कितने सारे समोसे और जलेबियाँ लेकर आए हैं। वाह वाह, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, ये समोसे और जलेबियाँ भी पिताजी तेरे लिए लाई होंगी। आखिर तू पिताजी की इतनी सुंदर बेटी है ना, जा तू ही खा ले सलोनी, ये गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ। अरे नहीं सलोनी बेटिया, ये समोसे और जलेबियाँ तो मैं तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? तुम भी मुझे उसी तरह प्यारी हो जिस तरह सलोनी।
फिर क्यों दिव्या बिटिया ऐसा बोलती हो तुम? तभी दिव्या चुपके से अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि समोसे और जलेबियां रखी हैं कि नहीं। तभी दिव्या चुपके से सभी समोसे और जलेबियों में लाल मिर्च मिला देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सलोनी समोसे और जलेबियां खाती है, मिर्च की वजह से वो चिल्लाने लगती है। हाय, इतनी मिर्च जलेबियां और समोसों में कहाँ से आ गई? हाय, मैं मर गई। देखते ही देखते मिर्च की वजह से सलोनी का बुरा हाल हो जाता है। तभी दिव्या सलोनी को छुप कर देख रही होती है। वाह वाह वाह, अब आया ना मजा। अरे वाह सलोनी, तेरी ऐसी हालत देखकर तो मजा ही आ गया। बेचारी सुंदर सलोनी। अयो सलोनी, मैं गांव के तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मेरी बुराई करने मत लग जाना। आई पड़ी पिताजी की लाडली। जिसके बाद दिव्या वहाँ से अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए चल देती है। तो तभी उसे रास्ते में गबरू दिखाई देता है। गबरू दिव्या के ठीक पीछे होता है, जिसकी वजह से उसे दिव्या का चेहरा नहीं दिख पाता। अरे कोई छम्मक छल्लो जा रही है। अरे वाह वाह, अरे चलो चलो इस हसीना के पीछे चलकर इसका खूबसूरत चेहरा तो देखा जाए। अरे ओ हसीना, कहाँ चली? जरा मुड़ के तो देख इस जवान गबरू को है। और गबरू दिव्या के पीछे चलने लगता है। जैसे ही दिव्या पलटकर गबरू को देखती है, गबरू हैरान रह जाता है। क्या बोला रे नाश पीटे गबरू? बोल, दोबारा बोल तो सही, तुझे अभी ठीक करती हूँ। अरे 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 अरे, छी 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 छी, तू है तू? बदसूरत, मुझे हट। मुझे लगा था कोई हसीना यहाँ से जा रही है, लेकिन निकली तू। छी 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 छी, ये किसे क्या बोल दिया मैंने? हाय हाय। ऐसे बोलता हुआ गबरू वहाँ से चला जाता है। लेकिन गबरू की इस बात से दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन वो आगे चलती है, गांव के तालाब के किनारे पहुँचती है, जहाँ पहले से ही गांव की कुछ औरतें तालाब पर पानी भरने आई थी। वो सब दिव्या को देखते ही अजीब सी शक्लें बना लेती हैं। अरे छी छी, ये सुबह सुबह किस काली कलुटी का चेहरा देख लिया। हाय हाय हाय, अब तो पूरा ही दिन खराब हो जाएगा। हाय हाय, बोल तो बिल्कुल सही रही हो बहन, इस कुरूप दिव्या को देखना ही अपशगुन है। छी छी छी, अब देखना इसके इन हाथों से पूरा तालाब ही अशुद्ध हो जाएगा। छी 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 छी। तभी सारी औरतें बोलने लगती हैं। अरे हाँ हाँ, इस दिव्या ने तो पूरा तालाब ही गंदा कर दिया। इसने तो तालाब ही गंदा कर दिया। क्या कहा तुमने? मेरे इस तालाब को हाथ लगाने से ये अशुद्ध हो जाएगा? मैं अपशगुनी हूँ। रुको अभी बताती हूँ तुम लोगों को। तभी दिव्या के हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था, वो उन औरतों पर फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से वो औरतें तालाब में जा गिरती हैं। हाय हाय, ये क्या किया तूने कुरूप लड़की? देखना तो हम तेरी शिकायत तेरे पिता खुशीलाल से करेंगे। सूरत तो है ही कुरूप, ऊपर से सीरत भी अच्छी नहीं। हाय हाय। ऐसी बातें सुनकर दिव्या बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जंगल की ओर चल देती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी उसी पेड़ के ऊपर गधैया भूत बैठा था। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था कि तभी दिव्या के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी उसे। अरे अरे, ये कौन है भाई जो इतनी जोरों से रो रहा है? कैसे इंसानी लोग हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तभी गधैया भूत दिव्या के पास आता है। अरे ओ लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता ये गधैया भूत का स्थान है? क्यों रोती हो? कौन हो तुम? अरे अरे, छी छी, कितनी कुरूप लड़की है, इतनी काली कलूटी। हाय हाय, लेकिन छी छी छी, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। हाय हाय, मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया है। दिव्या उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। अरे क्या तुम सच में भूत हो? लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो। छी छी, लेकिन तुम भूत हो, इसलिए तुम्हें मेरी तरह लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। मेरे कुरूप होने की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब बस बहुत हुआ, मैं और जीना नहीं चाहती। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या को रोते देख गधैया भूत थोड़ा दुखी हो जाता है। अरे अरे, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने की आवाज से ऐसा लगता है जैसे मेरे कान ही फट जाएंगे। हाँ, आखिर मैं इमोशनल फूल जो हूँ, और यहाँ आसपास कोई भूतों का डॉक्टर भी नहीं है।
लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक कुरूप लड़की से बहुत ही सुंदर और रूपवती लड़की बन सकती हो, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह ही। हाँ। क्या तुम सच बोल रही हो गधैया भूत? ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी अपनी सलोनी बहन की तरह सुंदर हो सकती हूँ? फिर तो कोई भी गांव वाला मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे सभी के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, ऐसा हो सकता है? मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे ककड़ी खिलानी होगी। हाँ, आल अकड़ी बकड़ी, गधैया भूत को पसंद है ककड़ी। हा, 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 हा। लेकिन ध्यान रहे लड़की, सबसे सुंदर बनने के बाद अगर तुमने अहंकार किया तो फिर हमेशा के लिए तुम और अधिक कुरूप हो जाओगी और वापस से कभी सुंदर नहीं बन पाओगी, और तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा। नहीं गधैया भूत, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी ये बात हमेशा ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो। हाँ, सबसे सुंदर, बहुत सुंदर। आल अकड़ी बकड़ी, कुरूप लड़की से तुम बन जाओ सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते गधैया भूत अपनी शक्तियों से दिव्या को बहुत सुंदर बना देता है। दिव्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। वाह वाह, अब तो मेरी जैसी पूरे गांव में कोई नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए ककड़ी लानी मत भूलना। हाँ। जिसके बाद दिव्या अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले दिव्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या देखो भैया, है? इस दिव्या को तो देखो, ये तो इतनी कल्लो थी, है? और अब देखो, ये तो बहुत ही सुंदर हो गई है भैया, है? अब इसके जितनी सुंदर तो पूरे गांव में कोई दूसरी लड़की नहीं है भैया, है? वाह वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया है। दिव्या ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ सलोनी बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सलोनी जैसे ही दिव्या को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या दीदी, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम? मुझे बताओ, मैं और पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं। और ये देख, अब मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तुम देखना, पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। जिसके बाद दिव्या वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर दीदी को क्या हो गया है? दीदी एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर जब से दिव्या सुंदर रूप की हुई, वो गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी, बस सबको अपने सुंदर होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन दिव्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है। तभी उसे एक भिखारन बूढ़ी अम्मा अपने हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेती है। अरे ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटी। अरे अरे, छी छी छी, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? छोड़ो मेरा हाथ, तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे गंदा कर दिया। छी छी छी, अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। ये सब सुनते ही बेचारी भिखारन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा तूने? गंदे हाथ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर। तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा, तो फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारन, तेरे जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी? चल जा यहाँ से, मैं गाँव में सबसे सुंदर हूँ और हमेशा मैं ही सुंदर रहूंगी। मुझसे सुंदर और कोई नहीं। दिव्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, सलोनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ दीदी आपके चेहरे को? ये कैसे हुआ? अरे तू जलती है मुझसे, इसलिए ऐसे बोल रही है। हाँ, मेरा सुंदर चेहरा अच्छा नहीं लगता ना तुझे? आई बड़ी, चल हट। तभी दिव्या शीशे में अपना चेहरा देखती है। उसका पूरा चेहरा बेहद ही कुरूप हो जाता है और दिव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी नाक उगाती है। तभी दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय, ये क्या हो गया? तभी दिव्या गधैया भूत के पास जाती है। अरे गधैया भूत, ये देखो ना क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले से भी अधिक खूबसूरत बना दिया। देखो मेरे चेहरे पर ये कितनी भद्दी सी दिखने वाली नाक उगाई है। ये क्या किया तुमने?
ओए माँ, सच में ये क्या हुआ? तुम तो पहले से भी अधिक भद्दी दिख रही हो। छी 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 छी। और ये क्या, तुम आज इतने दिनों बाद भी खाली हाथ ही आई हो? कहाँ है ककड़ी? हाय हाय, न जाने कितने दिन से मैं रोज तुम्हारी राह देखता कि तुम कब मेरी फेवरेट ककड़ी लेकर आओगी और कब मैं लबालब ककड़ी खाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ककड़ी लाऊंगी, बस मुझे एक बार और सुंदर बना दो। स्वार्थी लड़की हो तुम, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुम्हारी ये दशा जो भी है तुमने ही की है। सुंदर होने के बाद तुम बहुत अहंकारी हो गई थी। देखो, मैं एक बार अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता था, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत ताने मारते थे, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अपने आप को सच में एंजेलिना जोली समझने लगी थी। अब भुगतो, मैं तो चला ककड़ी ढूंढने। ऐसा सुनते ही दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।